हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.8 को सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर हमारा जो है यह एक्सरसाइज रॉस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पर आधारित है। और इसके लिए रॉस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, यह मैं पहले वाले वीडियो में कर चुकी हूँ, इसलिए आज सिर्फ एक्सरसाइज को करेंगे। तो 5.8 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फलन, ये एनसीईआरटी बुक का है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जहाँ x बिलोंग इन -4 से 2 के लिए रॉले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो रॉले के प्रमेय को सत्यापित करना है, जिसमें हम लोग जानते हैं पहला कंडीशन उसका था कि वह जो है कंडीशन जो है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। पहले हम फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो हम लोग जानते हैं ये जो हमारा फंक्शन है ये एक बहुपद है, और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद जो है वह कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर समझने के लिए लिख देते हैं, चूंकि एफ एक्स ये फंक्शन जो है एक्स में एक बहुपद है, एक बहुपद है, इसलिए फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। फंक्शन is continuous in closed interval -4 to and function is differentiable in open interval -4 to। ये दो हमारा रॉस थ्योरम का दोनों कंडीशन यह पूरा करता है। अब हम चलते हैं, फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। हमारा इंटरवल है -4 और 2 का, तो पहले -4 पर x का वैल्यू -4 डालते हैं। -4 हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी 16 माइनस 16 बराबर 0। F2 निकालेंगे, ये हमारा 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8 यानी 4 प्लस 4 माइनस 8, ये भी हमारा 0 हो गया। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, F-4 इज इक्वल टू F2, यानी हमारा रॉस थ्योरम का तीसरा कंडीशन भी पूरा हो गया, यानी F-4 इज इक्वल टू F2। तो जब 3 कंडीशन पूरा हो जाता है तो हमारा रॉस थ्योरम कहता है कि x का कम से कम एक मान c अवश्य मिलेगा। यहाँ पर लिख देते हैं हेंस रॉस थ्योरम रॉस थ्योरम का सभी शर्त, अतः रॉस थ्योरम का सभी शर्त लागू हुआ। रॉस थ्योरम का सभी शर्त लागू हुआ। तो हम चलते हैं, लिख देते हैं, इसलिए x का जब सब शर्त लागू होता है तो x का कम से कम, ये थ्योरम में हम बता चुके हैं, कम से कम एक मान c अवश्य मिलेगा, जिसके लिए हमारा एफ डैश सी ये हमारा 0 होगा, जहां हमारा c बिलोंग करेगा ये -4 और 2 जो इंटरवल दिया है उसमें अवश्य मिलेगा, जिस पर हमारा यहाँ पर जिस पर लिख दें, जिस पर समझने के लिए एफ डैश सी बराबर 0। तो फंक्शन हमारा एफ डैश एक्स निकालते हैं, जो हमारा दिया हुआ है एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एफ डैश एक्स निकालते हैं यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, x के जगह पर c डालते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c प्लस 2। एफ डैश सी चूंकि हमारा ये कहता है कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा, तो एफ डैश सी 0 डालते हैं, तो यह इम्प्लाइज करता है 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर c बराबर है, यहाँ पर माइनस इधर होकर 2 जो है माइनस होकर इधर जाएगा और 2/2 आएगा यानी -1 आएगा, जो कि बिलोंग करता है 4 और 2 में। क्या हुआ, अतः रॉस थ्योरम सत्यापित हुआ। अतः रॉस थ्योरम
सत्यापित हुआ। इसको लिख सकते हैं हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये किताब से पहले देख लीजिए। ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या रॉले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से आप क्या रॉले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यानी एक्स के महत्तम पूर्णांक के लिए एक्स बिलोंग इन 5, 9। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। 2 का क्वेश्चन ले लिए, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग इन 5, 9। तो हमारा जो है ये जो दिया हुआ है, यह पहले ही क्लियर हो गया। यह जो है बिंदु x बराबर ये 5 और 9 है, तो बीच का 6, 7, 8 पर कंटिन्यूअस नहीं है, यानी संतत नहीं है, और न अवकलनीय है, यानी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट 6, 7 एंड 8। अब कैसे नहीं है, इसको हम कैसे कहेंगे, कैसे कह दिए कि यह नहीं है। तो इसको समझने के लिए एक ग्राफ ले लेते हैं, समझने के लिए लिखते हैं। ऐसे ग्राफ की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग को समझ में आए इसके लिए मैं एक ग्राफ ले ली। 5 से 9 तक है पॉइंट, इसलिए 5 से 9 तक का ले लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9। ऊपर भी 5, 6, 7, 8, 9। अब जो है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी x का अगर 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू लेते हैं तो 5 के लिए भी 5 ही रहेगा, और 5.1 होगा उसके लिए भी हमारा वैल्यू 5 ही आएगा, 5.2 होगा, यानी ऐसे करके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे जिसके लिए हमारा वैल्यू पॉइंट तक, यानी 5.9 तक जो है इसका वैल्यू 5 ही होगा, लेकिन 6 पर इसका वैल्यू 5 नहीं होगा। तो यह हमारा ग्राफ ऐसे होगा और 6 पर नॉट हो जाएगा। फिर 6 लेंगे तो 6 से लेकर 6.9 तक हमारा ग्राफ ये आएगा। 7 पर फिर यह जो नॉट हो जाएगा, यहाँ से फिर 8 का लेंगे, यानी 7.9 तक का ग्राफ हमारा 6 हो गया। 7 का यहाँ से आएगा 7.9 तक का ग्राफ, यानी 8 पर नॉट होगा, ये होगा। फिर 8.9 तक का ग्राफ 9 तक आएगा, लेकिन वह जो है 9 पर ओपन होगा। तो यह जो ग्राफ हम देख रहे हैं यह क्या है, यह जो है कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक है ग्राफ में, और ना ही यह डिफरेंशिएबल है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि यह 6, 7, 8 पर कंटिन्यूअस नहीं है और न डिफरेंशिएबल है। तो अब चलते हैं, अब हम निकालते हैं F5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, यानी यह तो हमारा 5 ही रह जाएगा, और F9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9, ये भी हमारा 9 ही रह गया। तो यहाँ क्लियर क्या हो गया कि F यानी तीसरा, पहला दूसरा शर्त भी लागू नहीं हुआ, और तीसरा भी हमारा जो है यह नॉट इक्वल टू F9, यानी रॉल्स थ्योरम का तीसरा कंडीशन भी लागू नहीं हुआ। तो हम लिखते हैं हेंस रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, यानी लागू नहीं हुआ। अप्लीकेबल यही हमारा हुआ। आगे कहता है कन्वर्स के बारे में क्या आप कहते हैं, क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन ही कह रहा है। तो कन्वर्स देख ले हम लोग। कन्वर्स है यानी यह क्लियर ही है कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, और दूसरा है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, therefore converse of Rolle's theorem is not verified। यही हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आगे देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो था सेम इसी तरह है, यहाँ भी दिए हुए एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सिर्फ चेंज है कि यहाँ x बिलोंग इन -2, 2 और यहाँ 5, 9 था।
तो -2 और 2 के बीच जो हमारा पॉइंट आएगा यानी -1 0 1, यानी यह 3 पॉइंट पर यह जो है न कंटिन्यूअस होगा न डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको हम इसके जैसा ही चेक कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है f(x) = x² - 1 x belonging 1 2, तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये जो है, ये हम जो फंक्शन देख रहे हैं यह तो क्लियर है, यह हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि यह जो है कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो लिखते हैं चूंकि फंक्शन इज पॉलिनोमियल, इसलिए हमारा फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 2 एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2। दो कंडीशन हमारा रॉस थ्योरम का फुलफिल हो गया। तीसरा चलते हैं f1 निकालते हैं, तो 1a² - 1 यानी 0। f2 चलते हैं, ये 2a² - 1 = 3। तो तीसरा शर्त जो हमारा रॉस थ्योरम का है वह लागू नहीं होता है। f1 is not equal to f2, hence रॉस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, यह अप्लीकेबल नहीं हुआ। कन्वर्स इसका देखते हैं। कन्वर्स है चूंकि f' हमारा 0, f' 0, तो यहाँ पर हम f' लेते हैं, तो ये हमारा 2x हो जाएगा, 2x 0, देयरफॉर x बराबर 0 आ जाएगा। तो क्या है, x बराबर 0, तो यह बिलोंग नहीं करता है 1 2 में। अर्थात समझने के लिए इसको लिख दे रहे हैं, अर्थात इसमें कोई बिंदु C नहीं है जिस पर हमारा f' बराबर 0 हो। हेंस कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किताब से पहले देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि यदि f सच दैट, ये हमारा डोमेन -5 to 5 in R में एक संतत फलन है और यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता तो सिद्ध कीजिए कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 को चलते हैं। यहाँ पर है, क्वेश्चन ही कह रहा है एक संतत फलन है और f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल है लेकिन वह उसका वैल्यू शून्य नहीं है। तो लिखते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बट यह कह रहा है कि f' इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलते हैं, वी नो दैट किससे, बाय रॉस थ्योरम लिख देते हैं, बाय रॉस थ्योरम। रॉस थ्योरम हम लोग जानते हैं, रॉस थ्योरम से जानते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक इंटरवल ले लेते हैं ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, और दूसरा पॉइंट ये हमारा थ्योरम ही कह रहा है, थ्योरम ही है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए बी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। हमेशा ध्यान रखेंगे कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। तो जब ये दो शर्त लागू होता था तो तीसरा हमारा था कि एफ ए बराबर एफ बी, और जब एफ ए बराबर एफ बी होता था तो एक्स का मान
सी अवश्य मिलता था, जिसके लिए हमारा होता था कि एफ डैश सी ये हमारा 0 होता था, जहां सी बिलोंग करता था ए बी में। लेकिन यहाँ जो हमारा क्वेश्चन दिया है वह दिया है कि एफ डैश सी, चूंकि एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स की जगह पर सी डालेंगे तो एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 तो यह क्या इंप्लाइज करता है कि f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f5। चूंकि यहाँ पर एफ डैश सी जब एफ ए बराबर एफ बी होता था तो हमारा एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता था। यहाँ दिया हुआ है कि एफ डैश सी 0 है ही नहीं, तो यह इंप्लाइज करेगा कि f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो यही हमारा शो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको पहले किताब से देख ले। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहां a बराबर 1 और b बराबर 4 है। और सेम 5वां क्वेश्चन भी सेम है हमारा कि माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहां a बराबर 1 और b बराबर 3। यानी 5वां क्वेश्चन यहाँ तक 4 और 5 सेम है, सिर्फ पॉइंट चेंज है, फंक्शन चेंज है, तो हम लोग कर लेंगे। इसमें एक चीज ऐड किया है कि एफ डैश सी बराबर 0 के लिए सी बिलोंगिंग 1 3 को ज्ञात कीजिए। तो अगर हम 5वां क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ तक आप लोग चौथा कर लीजिएगा, और यहाँ इसमें ऐड है तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसलिए हम 5वां को करने जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन, तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन फंक्शन दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहां a बराबर है 1 और b बराबर है 3। और एफ डैश सी बराबर 0 के लिए ये हमारा यहाँ ये पॉइंट हमारा अलग है, सी बिलोंगिंग 1 3 को ज्ञात करना है। चूंकि यह पोलिनोमियल फंक्शन है, हम लोग पहले ही भी जान चुके हैं, शुरू से ही ये जानते हैं, इसलिए इसमें इसको लिख देते हैं डायरेक्ट। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 1 3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3। चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इसलिए लिखे नहीं, इसको डायरेक्ट हम लिख दिए। अब हम f1 ज्ञात करते हैं। f1 यहाँ पर हमारा फंक्शन है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर, एक्स की जगह पर 1 डालेंगे, यानी 1 क्यू माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ये 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी माइनस 7। और f3 ज्ञात करेंगे, f3 3 क्यू माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 27 माइनस 45 माइनस 9, यानी सॉल्व करेंगे ये हमारा माइनस 27 होगा। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ एक्स बराबर यहाँ पर एफ एक्स हमारा एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये दिया हुआ है। यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x, ये x स्क्वायर का पावर 2 यहाँ आ जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा, माइनस 3। डिफरेंशिएट करेंगे, x की जगह पर 3 डालेंगे या x की जगह पर c डालेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। और ये हमारा ये मीन वैल्यू थ्योरम से हम जानते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम से हमारा क्या होता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू ये होता है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो एफ बी की जगह पर, यहाँ पर एफ बी की जगह पर हमारा है माइनस एफ बी की जगह पर f3 है हमारा, f3 का वैल्यू आ गया है माइनस 27 डाल देंगे। एफ ए की जगह पर f1 है जिसका वैल्यू माइनस 7 है, तो और यहाँ माइनस पहले से, तो यहाँ हमारा प्लस 7 हो जाएगा, बटे b माइनस ए, b हमारा है 3 और a है 1। ये सॉल्व करेंगे, ये हमारा माइनस 20/2 माइनस 20/2, यानी ये हमारा हो गया माइनस 10। अब एफ डैश सी यह इंप्लाइज करेगा, एफ डैश सी हमारा है 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, रख देंगे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10। सॉल्व करेंगे,
ये हमारा 3c² माइनस 10c और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। यहाँ +10 होगा, +10 में से -3 घटेगा, +7 हो जाएगा। इसको फैक्टर तोड़ देंगे। ये हमारा हो गया c बराबर, फैक्टर तोड़ेंगे तो 3c² माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c कॉमन निकाल लेंगे, 3c माइनस 7 माइनस 1, 3c माइनस 7 बराबर 0। यह इंप्लाइज करेगा c माइनस 1 और 3c माइनस 7, देयरफॉर c बराबर 7/3। तो अब हम देखेंगे यहाँ जो है c इज नॉट इक्वल टू 1, क्यों 1 नहीं होगा और c का वैल्यू 1 नहीं होगा, c का वैल्यू 7/3 होगा जो कि बिलोंग करेगा 1 3। यानी हमारे 1 और 3 के बीच जो है 7/3 वैल्यू लाई करेगा, इसलिए c का वैल्यू हम लोग 7/3 लेंगे। तो ये हमारा मध्यमान प्रमेय हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये f' बराबर 0 के लिए c बिलोंगिंग 1 3 को ज्ञात करना है। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नाउ फंक्शन को पहले लिख लेते हैं। हमारा फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x। डिफ्रेंशिएट करते हैं, f' हो जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 3। x की जगह पर c ले लेते हैं, 3c² माइनस 10c माइनस 3। तो f' बराबर 0 लेते हैं, यानी यह इंप्लाइज करेगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर तोड़ते हैं। तो फैक्टर ये क्या देखते हैं, फैक्टर इसका नहीं टूटता है, नहीं टूट रहा है तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा देंगे। c बराबर 10 प्लस माइनस रूट अंडर। पहले फार्मूला को देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पर माइनस b की जगह पर -10 है, -10 डाल दिए, -10 यहाँ प्लस हो गया, प्लस माइनस b² यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac माइनस 4 फार्मूला से a 3 और b c हमारा -3 है तो माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, यानी 3 3 9 चौका 36 हो जाएगा बाई 2a। 2 और a की जगह पर 3 है यानी ये 6 हो गया। ये हम 10 प्लस माइनस रूट अंडर 136/6। यह तो सॉल्व होगा नहीं, लेकिन समझने के लिए चूंकि c का मान हमको लेना है, दिखाना है कि c जो है बिलोंग कर रहा है कि नहीं 1 और 3 में। तो इसके लिए यहाँ पर समझने के लिए हम एक पॉइंट दे रहे हैं कि जैसे c का वैल्यू अगर हम प्लस लेंगे, ले लेते हैं, प्लस लेने पर c का वैल्यू प्लस लेते हैं तो 136 यानी हम 11 का हमारा जो है 11 का वर्ग होता है 121 और 121 से ज्यादा है, यानी हमारा इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 11 पॉइंट समथिंग और यहाँ 10 जोड़ेंगे तो 21 पॉइंट समथिंग। 21 पॉइंट समथिंग में 6 से अगर भाग लगाएंगे तो 6 3 18 होता है, यानी 6 3 18 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि हमारा वैल्यू 1 3 से हमारा जो है ये हमारा 1 3 में 1 3 के बीच आना चाहिए, यानी यहाँ पर हमारा ज्यादा आ जा रहा है। यानी हम लेते हैं अगर प्लस लेते हैं तो हमारा c जो है 3 से ज्यादा मान आता है। c का 3 से ज्यादा मान होता है। अगर प्लस ले रहे हैं तो c से ज्यादा मान होता है। अगर माइनस लेते हैं तो c का मान निगेटिव आता है, यानी माइनस आता है। कैसे आता है माइनस, तो देख लें यहाँ पर 10 है और 10 में से 11 पॉइंट समथिंग घटेगा तो रिजल्ट हमेशा माइनस ही आएगा। तो ये हमारा क्या शो करता है कि यह शो करता है कि c जो है इज नॉट बिलोंगिंग 1 3। 1 3 हमारा पॉइंट दिया हुआ था कि 1 3 में बिलोंग करता है कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन ही था। तो ये हमारा c जो है 1 3 में बिलोंग f' यहाँ पर क्वेश्चन ही हमारा था, ये क्वेश्चन ही था कि f' बराबर 0, f' बराबर 0 के लिए c बिलोंगिंग 1 3 को ज्ञात कीजिए। तो f' बराबर 0 के लिए, यहाँ f' बराबर 0 के लिए जो है हमारा c बिलोंग 1 3 में नहीं करता है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
किताब से पहले देख लें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। तो 2 हमारा क्वेश्चन जो कि रॉस थ्योरम के लिए कर चुके हैं, इसको मध्यमान के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला चलते हैं। 6 का पहला क्वेश्चन ये हमारा f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x बिलोंग इन 5, 9। तो हम पहले भी इसको दिखा चुके हैं कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये क्वेश्चन में पहले भी, चूंकि रॉस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का 2 पॉइंट सेम है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 5, 9 एंड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5, 9। तो ना कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं MVT, इज नॉट अप्लीकेबल। ये हो गया हमारा। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है 2 का दूसरा क्वेश्चन सेम इसी पर आएगा, उसको कर लेंगे आप लोग। हम तीसरा क्वेश्चन को कर रहे हैं। f(x) इज इक्वल टू x² - 1 दिया है, जहां ये क्वेश्चन में देख लेंगे आप लोग। दूसरा का ये तीसरा क्वेश्चन है, x बिलोंग कर रहा है 1, 2 में। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो हमारा है यह पॉलिनोमियल है, चूंकि फलन बहुपदीय है। तो हम लोग जानते हैं पहले से, कंटिन्यूटी जो पढ़े उसमें, कि जब बहुपदीय हो तो फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस होता है। इसलिए इसको हम लिखेंगे फंक्शन इज continuous in closed interval 1, 2 and function is differentiable in open interval 1, 2। तो यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो अब हम पॉइंट 1, 2 में पॉइंट निकालेंगे, यानी f1 हमारा फंक्शन हमारा f(x) बराबर है x² - 1। x की जगह पर 1 डालेंगे, 1² - 1 यानी 0। f2 डालेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 1 यानी 2 दूना 4 में से 1 घट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो f' हमारा आ जाएगा 2x। x की जगह पर c डालते हैं, f', ये हमारा 2c हो जाएगा। और मीन वैल्यू थ्योरम में हम जानते हैं कि f', ये फार्मूला है, ये मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि f' बराबर fb माइनस fa बाई b माइनस a। हमारा fb यहाँ पर है 2, यानी इसको हम लिख देंगे f2 माइनस f1 बाई 2 माइनस 1। f2 ज्ञात किए हैं 3 है, 3, f1 है 0, 2 माइनस 1 में से 1 गया 1, यानी ये हमारा आ गया 3। यह इंप्लाइज करेगा f' चूंकि यहाँ 2c के बराबर है, तो यहाँ f' का वैल्यू डाल देंगे, यानी 2c बराबर है 3। देयरफॉर c बराबर 3/2, जो कि बिलोंग करता है 1 और 2 के बीच में। तो यही हमारा c का वैल्यू निकल गया। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर के लिए आप लोग सब वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।